गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स वीवीयू से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो सिलेबस का सारा तैयारी करवा रहा है और उसके साथ हम लोग को भी तैयारी करना है और आप लोग को भी तैयारी करना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का जो क्लास होगा वो लेक्चर 8 होगा, यानी क्लास आज 8वां क्लास होगा। और जो आज टॉपिक को हम लोग डील करेंगे वो टॉपिक को डील करेंगे ज्वार भाटा को। किसको? ज्वार भाटा को। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका एमडीसी पेपर ज्योग्राफी है। क्या है? जिनका एमडीसी पेपर क्या है? ज्योग्राफी है। वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज क्लास। ऐसे मैंने पहले लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ज्वार भाटा को डील कर दिया। अब वो लॉन्ग आंसर में किया है, आज मैं आप लोग को एज ए थ्योरी बेस पे बताऊंगा, यानी आज इसका थ्योरी बताऊंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास में आपका ज्वार भाटा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आज की क्लास में अच्छे से समझ में आई तो अच्छी बात है। अगर आज का क्लास आपका बाउंस किया तो प्रीवियस क्लास जो भी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, उसमें देखिएगा तो उसमें कोई बाउंस नहीं करेगा। तो हम लोग आज को जो है वो ज्वार भाटा को समझने का कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी अच्छे से समझा पाए। चलिए देखते हैं क्या बोलता है ज्वार भाटा। अब देखो, ज्वार भाटा जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ पानी में ही आएगी, सागर में आएगा, समुद्र में आएगा, महासागर में आएगा, समुद्र में आएगा, यानी ज्वार भाटा हमेशा सॉरी, ज्वार भाटा हमेशा पानी में ही आएगा। देखो क्या बोलता है, और कैसे आएगा? जब सूर्य और चंद्रमा मिलकर आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर। सूर्य और चंद्रमा जब आकर्षण बल मिलकर पृथ्वी पे लगाता है तो वही पानी जब ऊपर की ओर उठती है तो उसे ज्वार कहेंगे, और पानी जब नीचे गिरती तो उसे भाटा कहेंगे। चलिए अच्छे समझते, देखो क्या बोलता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। समुद्र के जल के इस ऊपर और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। तो सूरज और चंद्र के आकर्षण बल के कारण जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहेंगे, और जो नीचे गिरता है तो नीचे गिरते हुए पानी के क्रम को हम लोग भाटा कहेंगे। चलिए देखिए क्या बोलता है। महासागरीय ज्वार एक प्रकार की लहर है, यानी महासागर में उठने वाली जो ज्वार है वो एक प्रकार का क्या है? लहर है, जो दिन में 2 बार समुद्र के पानी को लयबद्ध रूप से उठने और गिरने की विशेषता है। अब कहीं ना कहीं 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आती है। वही बोलता है कि महासागरीय ज्वार एक प्रकार की लहर है जो 2 बार समुद्र के पानी को लयबद्ध रूप से उठने और गिरने की विशेषता है। देखो आगे क्या बोलता है। ज्वार भाटा, कौन भाटा? ज्वार भाटा समुद्र के पानी की एक प्रकार की ऊर्ध्वाधर गति है। समुद्र के पानी की अन्य ऊर्ध्वाधर गतियां पानी का ऊपर उठना और डूबना है। यानी देखो पानी का ऊपर उठना, अब मान के चलिए ये पानी है तो समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, पानी महासागर का पानी क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो ये जब पानी जो ऊपर उठा इसका नाम हम लोग रख दिए ज्वार। ठीक है, अब यही पानी जब ऊपर उठ के नीचे गिरना शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिए भाटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर उठने और नीचे के गिरने वाले क्रम को हम लोग ज्वार भाटा कहेंगे। ज्वार भाटा का अध्ययन जटिल, स्थानिक और अस्थायी रूप से होता है क्योंकि इसकी आवृत्ति, परिमाण और ऊंचाई में बहुत भिन्नता होती है। ज्वार भाटा की जो
आवृत्ति है, जो परिमाण है और ऊंचाई है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में देखा जाता है। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक ऊंचाई पर पानी आता है, उठता है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां निम्न स्थान पर पानी उठता है। तो कहीं ना कहीं ज्वार भाटा में तरह तरह की भिन्नता देखने को मिलती है, यानी तरह तरह का चेंजेस देखने को मिलता है। अब देखो ज्वार भाटा हम लोग समझे कि ज्वार भाटा है क्या, कि जब पृथ्वी और चंद्रमा जब सूरज और चंद्र आपस में मिल जाती है और पृथ्वी को अपना और खींचने का कोशिश करता है, तो पृथ्वी का जो पानी है वो ऊपर उठती है, यानी पृथ्वी का पानी ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहेंगे, और जो वही पानी नीचे गिरती है तो उसे भाटा कहेंगे। अब ज्वार भाटा के कारण को समझिए कि आखिर इसका कारण क्या है। समझिए ज्वार भाटा का कारण, समझो। ज्वार उत्पन्न करने वाला बल, ज्वार उत्पन्न करने वाला बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और अपकेंद्रीय बल के बीच का अंतर है। यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार आने का प्रमुख कारण है। अब देखो, आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रही है, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी और चांद दोनों घूम रही है। तो कहीं ना कहीं सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो चंदा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कम है। इसलिए अगर ज्यादातर बोले तो चांद की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है, यही इसका एक प्रमुख कारण है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल वह बल है, अपकेंद्रीय बल वह बल है जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण क्या बोलता है, समझिएगा। अपकेंद्रीय बल आप लोग पढ़े होंगे, अपकेंद्रीय और उपकेंद्रीय बल, वही बोलता है अपकेंद्रीय बल वह बल है जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल पृथ्वी पर दो प्रमुख ज्वारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अब मान के चल पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, और इधर मेरा सूरज है। तो कहीं ना कहीं जब चंदा सूरज से मिल जाता है, यानी जब चंदा सूरज आपस में मिल जाता है तो पृथ्वी को अपने ओर खींचने का कोशिश करता है, यानी अपने ओर आकर्षित करने का कोशिश करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लगाता है। तो वही पृथ्वी का जो पानी ऊपर उठता है, वही दो बार होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल सूरज और चंदा मिलकर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर दिन में 2 बार लगाता है, इसलिए दिन में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आती है। पृथ्वी के चंद्रमा की ओर एक ज्वारीय उभार चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। अब देखो क्या बोलता है, समझिए। पृथ्वी के चंद्रमा की ओर एक ज्वारीय उभार चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, और पृथ्वी के उभार का विपरीत भाग को अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अब कहीं ना कहीं मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा आगे वाले सेमेस्टर में। ये अभी आपका एग्जाम है, इसलिए एग्जाम के बेसिस पे मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आने वाले सेमेस्टर में आपको पूरा डीपली समझाऊंगा कि अपकेंद्र बल और उपकेंद्र बल क्या होती है, और इसके किसके कारण से पृथ्वी पर ज्वार एवं भाटा 2 बार आती है, 1 बार आती है। ये सारी चीज मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी एग्जाम है, इसलिए एग्जाम के पर्पस पे हम लोग को समझ के आगे बढ़ना है। उच्चतम ज्वार कनाडा में फंडी की खाड़ी, उच्चतम ज्वार जो है वो कनाडा में फंडी की खाड़ी पर अनुभव किया जाता है। यह लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचा है। यानी सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ देखने को मिला, तो सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में देखने को मिला। कनाडा में कौन सा, फंडी की खाड़ी में। यानी कनाडा में एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी, उसी में सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर है। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं कि ज्वार भाटा का क्लास मैंने एक बार पहले दे चुका। अब वो दे चुका किसमें,
तो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, किसमें, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, JH एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, देन आफ्टर आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहां देखिएगा ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक तो प्लेलिस्ट होगा, और उसी प्लेलिस्ट में आप जाके सारा क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं, और वही सारा क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आंसर ज्वार-भाटा का भी है। इसीलिए एक बार मैंने पढ़ा दिया है, ये दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वहां मैं डिटेल में बताया, हो सकता है वहां मैं डिटेल में बताया। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी तरह डिटेल में यहाँ समझाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति समझ लिए कि ज्वार-भाटा आने के कारण क्या है। जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा जब आपस में मिल जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और यही पृथ्वी पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो महासागर का पानी ऊपर की ओर उठता है, तो इसे ही कहीं ना कहीं हम लोग ज्वार-भाटा कहेंगे। और आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% जल है। इसी पानी के ज्यादा होने के कारण महासागर में, समुद्र में ज्वार-भाटा आती है। चलिए देखते हैं ज्वार-भाटा के प्रकार। ज्वार-भाटा की आवृत्ति के आधार पर, ज्वार-भाटा की आवृत्ति के आधार पर ज्वार-भाटा को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है, अर्थात अर्धदैनिक ज्वार। क्या है? पहला अर्धदैनिक ज्वार, दूसरा दैनिक ज्वार और तीसरा मिश्रित ज्वार। कहीं ना कहीं ज्वार-भाटा को 3 प्रकार में बांटा गया है, अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या बोलता है। अर्धदैनिक ज्वार क्या है? अर्धदैनिक ज्वार सबसे आम ज्वार है। क्या बोलता है? अर्धदैनिक ज्वार सबसे आम ज्वार है, जिनमें प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार होते हैं। मतलब जिसमें जब 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं तो उसे ही हम लोग अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। क्रमिक उच्च या निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। अब क्या बोलता है? जो ज्वार और भाटा जो आते हैं वो कहीं ना कहीं समान ऊंचाई के होते हैं, मतलब एक समान वाले ऊंचाई के होते हैं। चलिए दूसरा क्या बोलता है? दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार में प्रत्येक दिन एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है। भैया जो रोज आता है, जो रोज आता है तो उसे क्या कहेंगे? दैनिक ज्वार कहेंगे। क्रमिक उच्च या निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। अब कहीं ना कहीं इसका भी उच्च ज्वार जो है वो समान ऊंचाई का होता है। मिश्रित ज्वार क्या है? तो मिश्रित ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता होती है। मिश्रित ज्वार आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के द्वीपों के साथ होते हैं। अब देखो मिश्रित ज्वार पे जो ऊंचाई होती है, आने का जो उसका ऊंचाई होता है वो अलग अलग होता है, और मिश्रित ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तो अमेरिका के पश्चिम तट पर और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा मिश्रित ज्वार देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने इसका क्वेश्चन आंसर में इसको डील कर दिया है, इसीलिए इसको वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 2 में जाइएगा, सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिख के सेमेस्टर 2 में जाते हैं, और जिनका भी मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और उसके साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी पेपर की तैयारी करवा रही है मात्र 599 में। कितने में? 599 में। कहाँ पे? तो JH एग्जाम्पलेक्स पे। कहाँ पे? JH एग्जाम्पलेक्स पे। अब इसमें आप लोग को
प्रॉफिट लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रही है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा चीज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर ये चारों चीज अगर आपके पास अवेलेबल है 599 में, तो आपसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। ये थी सेमेस्टर 2 के लिए, ये ऑफर है 15 जून तक। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ये ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए। ये हमारा क्वेरी नंबर है, यानी JH एग्जाम्प्लेक्स का ये क्वेरी नंबर है। आप लोग इसमें कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ले। अभी जानकारी प्राप्त नहीं करना है, कम से कम ये अभी इससे जुड़ जाना है, उसके बाद जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। अब चलिए आते हैं सेमेस्टर 4 में। अब सेमेस्टर 4 में जिसका भी मेजर पेपर या माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और उसके साथ साथ जितने भी अदर पेपर है, वो सारी चीज का जो तैयारी हो रहा है वो हो रहा है मात्र 799 में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? तो सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए। आपको इसके साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है JH एग्जाम्प्लेक्स के माध्यम से, और वो भी सिर्फ 799 रुपए में। कितना में? 799 रुपए में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं, ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सके। पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और भी बेहतर बनाइए। ये ऑफर आप लोग के लिए 15 जून तक है। चलिए, ये काम की बात है, पढ़ाई होते ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले क्या है भैया, इससे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। 599 में सेमेस्टर 2 का तैयारी और 799 में सेमेस्टर 4 की तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोलता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आधार पर ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं। पहला वृहत ज्वार जिसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और दूसरा निम्न ज्वार जिसको निप टाइड कहते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला वृहत ज्वार, दूसरा निम्न ज्वार। देखो क्या बोलता है, पृथ्वी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई के सीधे अनुपातिक होती है। यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, यानी सूर्य और चंद्रमा ही डिसाइड करता है पृथ्वी पर कि कितना ऊंचा ज्वार आना चाहिए, कितना कम ज्वार आना चाहिए। तो मतलब उसी तरह है वृहत ज्वार, यानी पृथ्वी और चांद मिलके ही बृहत ज्वार का डिसीजन ले रही है कि कैसे आएगा बृहत ज्वार। चलिए इसको देखते हैं बृहत ज्वार को। देखो क्या बताया, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं। मान के चलो ये मेरा सूरज है, ये मेरा पृथ्वी है और ये मेरा चांद है। अब कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तीनों सीधा है, चांद भी, पृथ्वी भी और सूरज भी, तो एक ही रेखा पर होते हैं। तो यह स्थिति चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त हो जाता है। तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में सूरज और चांद दोनों मिलके पृथ्वी पर ग्रेविटी फोर्स लगाता है, यानी आकर्षण बल लगाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे ज्वार की ऊंचाई अधिक हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर महासागर से जो महासागर का जो ज्वार है उसकी ऊंचाई सबसे अधिक हो जाए। क्यों भैया? क्योंकि तीनों एक लाइन में खड़ा है और तीनों में दोनों पृथ्वी, सूरज और चंदा मिलकर क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो जिसके कारण आपका जो पानी है वो अधिक ऊंचाई में उठेगा, इसीलिए ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इस प्रकार के ज्वार को क्या कहेंगे, बृहत ज्वार कहते हैं।
अब बृहद ज्वार किसे कहेंगे? तो बृहद ज्वार उसे कहेंगे जब सूरज, पृथ्वी और चंदा एक समान दिशा में, एक समान रेखा में रहती है और सूरज और चंद्रमा मिलकर पृथ्वी पर अपने आकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण समुद्र या महासागर में उठने वाले ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। इसी को हम लोग बृहद ज्वार कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को बृहद ज्वार क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बृहद ज्वार जो है वो महीने में 2 बार आती है। बृहद ज्वार जो महीने में कितने बार? 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस्या की अवधि में। अब कहीं ना कहीं पूर्णिमा में और अमावस्या में, तो महीने में 2 बार 15-15 दिन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं महीने में 2 बार आपका ज्वार आएगा और महीने में 2 बार भाटा आएगा। अब हम उम्मीद करेंगे कि बृहद ज्वार समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बृहद ज्वार कब? अब बृहद ज्वार तो ना समझना कि जिस सबसे ऊंचा उठला पानी, जिस समय पानी सबसे ज्यादा ऊंचा उठा तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये बृहद ज्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं निम्न ज्वार। देखो निम्न ज्वार क्या? अब देखो निम्न ज्वार मतलब कम ऊंचाई वाला। अब इसमें पृथ्वी और चंद्रमा का जो सूरज और चंद्रमा का आकर्षण बल कम लगेगा पृथ्वी पर, तो उस समय उठने वाली ज्वार है वो अधिक ऊंचाई में ना उठकर कम ऊंचाई में उठेगी। चलो देखो क्या बोलता है, जब चंद्रमा और सूर्य समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं जो ऊंचाई में कम होते हैं। ऊंचाई में क्या होते हैं? कम होते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रसंतुलित हो जाता है। अब जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जब सूरज और चांद और पृथ्वी, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो ये जब 90 डिग्री का जब कोण बना रहा है, ये चांद है, तो इसमें क्या होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगा पाएगा, जिसके कारण इसका जो पानी है वो कम निम्न में उठेगा, यानी निम्न स्थिति में इसकी जो पानी है वो ऊपर की ओर उठेगी। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न ज्वार कहेंगे। लघु ज्वार जिसको दीर्घ ज्वार कहते हैं, तो जिसकी पानी की ऊंचाई सबसे अधिक होती है उसको दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार कहेंगे, और जिसकी पानी की ऊंचाई सबसे कम रहती है उसको निम्न ज्वार कहेंगे। अब देखो क्या बोलता है, बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? 7 दिन का। मतलब कि 7 दिन में बृहद ज्वार, 7 दिन के बाद निम्न ज्वार दोनों आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कि ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारण। देखो क्या बोलता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो ज्वार समान से अधिक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो ज्वार औसत ऊंचाई से कम होता है। जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है उस समय उच्च ज्वार या सामान्य ज्वार से अधिक अनुभव आता है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है औसत ज्वार से कम ज्वार आता है। कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है पृथ्वी और सूरज की दूरी, इसमें देखने को मिलता है सूरज और चंदा की दूरी। मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो मैंने पिछले लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में डील किया हुआ है। ये क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप लोग प्रीवियस क्लास को देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ये थी ज्वार की बात। जब पानी ऊपर उठ रहा है तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्वार कह रहे हैं। अब भाटा देखिए, भाटा किसे कहते हैं? भाट किसे कहते हैं? समझो, भाटा यह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय होता है। जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो समय होता है
जब पानी गिर रहा होता है तो उसे हम लोग भाटा कहेंगे। जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। चलिए अब देखो, भाटा बाढ़ या प्रवाह, यानी यही भाटा के कारण बाढ़ आएगा। देखो क्या बोलता है, बाढ़ या प्रवाह यह निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय है जब पानी बढ़ रहा होता है। अब देखो, उच्च ज्वार आएगा या निम्न ज्वार आएगा, दोनों स्थिति तो पानी में ही हो रही है। अब दोनों स्थिति में क्या होगा? पानी का जो मात्रा होता है वो बढ़ रहा होता है। तो वही बढ़ते हुए पानी की मात्रा कहीं ना कहीं बाढ़ लाने का काम करता है। अब देखो, हम लोग तो देखे ज्वार जब पानी उठ रहा है, भाटा जब पानी गिर रहा है। तो यही उठने और गिरने वाले पानी कहीं ना कहीं ऐसे इलाके हैं जिसमें बाढ़ ला देता है। अब हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे देश में। चलो देखते हैं। ज्वार भाटे का समय ठीक ठीक ज्ञात होता है, इसलिए इसकी निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। जैसे भैया, उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करता है और जहाजों के तटों तक पहुंचने में मदद करता है। अब उच्च ज्वार, जब उच्च ज्वार आएगा तो पानी में बहाव भी अधिक होता है। अब ये बहाव अधिक होगा तो पानी जहाज को भी तट तक पहुंचाने में मदद करेगा। दूसरा क्या भैया? उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करेगा और मछुआरों को तट रेखा के पास मछली पकड़ने में सक्षम बनाएगा। अब उच्च ज्वार आया, यानी उच्च ज्वार आया तो उस ज्वार में मछली भी आ गया। जब उच्च ज्वार आया और वो पानी जब नदी के तट यानी समुद्र के तट तक पहुंचता है तो पानी के साथ मछली भी बह के चली आती है, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में भी आसानी होती है। तीसरा क्या बोला है? ज्वार ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोलता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुर्गा दुआनी कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है, जहां 3 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना है। एंड द लास्ट क्या बोलता है? ज्वार तलछट की सफाई में मदद करता है और नदी के मुहाने से प्रदूषकों को हटाता है। अब कहीं ना कहीं ये चार हम लोग को इंपॉर्टेंट बताता है ज्वार भाटा के बारे में। देखिए दोस्तों, पहली बात कि ये क्वेश्चन को समझने से पहले, ये टॉपिक थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसकी क्वेश्चन आंसर हो चुकी है। यानी एक तो क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति, कारण और सिद्धांत, ये आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरी बार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि सेमेस्टर 2 का तैयारी मात्र 599 में और सेमेस्टर 4 का तैयारी मात्र 799 में हमारा JH एग्जाम प्लस करवा रहा है। मेजर पेपर, माइनर पेपर, पॉलिटिकल के साथ साथ और जितने भी अदर पेपर आपके होंगे वो सारी तैयारी करवा रही है मात्र 799 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ज्वार भाटा 2 बार पढ़े, दोनों बार में एक बार अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई एग्जाम में तो लिखेंगे, नहीं आएगी तो समझेंगे। और अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसमें मैंने ज्वार भाटा पर एक क्वेश्चन करवाया था और वही क्वेश्चन के आंसर में मैंने सारे ज्वार भाटा को डील कर दिया था। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।